आपके पास टीम बड़ी तगड़ी है, मैन पावर वाली। लोगों ने उसको टीम जेपीएस का नाम दे रखा है। मैं देख रहा हूँ जब से मैंने राजनीति में हूँ, आप हैशटैग टीम जेपीएस लगाओगे तो हमारे सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन वो एक परिवार है हमारा। अब जामू गाँव में हम मानेंगे नहीं निखिल जी, मैं जैसे ही एंटर किया तो बगल में चंदेल जी की दुकान है, तो मैं जैसे ही वहाँ पर पहुंचा तो फोटो लेकर आए मेरे पास। बोले मम्मी की फोटो थी वो, बोले जब मेयर थी देखिए मेरी आई थी, मैंने अभी तो फोटो रखी हुई है। तो वहां पर जब मैं गया तो मैंने चीज महसूस करी, लोगों से जब पूछा गया जरा कि अरे भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले हैं, लोगों ने पूछा अच्छा सांसद कौन है आपके यहाँ, कैसे क्या, बोले हमारे सांसद मोदी जी है, हमारे सांसद योगी जी है। भाजपा में ही क्यों, सपा चले जाते, जल्दी टिकट मिल जाता। नहीं नहीं सपा, मैंने आपसे क्या कहा, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, तो हम लोग तो भाजपा वाले हैं। और आप अपने विरोधियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए विरोधियों को तो सम्मान है भाई। विरोधी किसके होते हैं? विरोधी उसी के होते हैं ना कि जब somebody is doing something, जब कोई कुछ करेगा उसी के विरोधी हो। घर बैठ के तो विरोधी मिलेगा नहीं कोई। तो जब विरोधी जितना विरोध करते हैं मेरा, तो उनका सम्मान है यार कि आप अच्छे से और विरोध करो। आप विरोध करोगे और चर्चा हमारी होगी ना। और पूर्वांचल की बड़ी बुरी स्थिति थी उस समय, चाहे वो मुख्तार अंसारी का समय रहा हो, और कई लोग ऐसे रहे जिनका समय रहा और उन्होंने वहाँ कार्य नहीं होने दिया। वो सड़कें बनाते इसलिए थे कि आज सड़क बन गई, सरकार का बजट इस्तेमाल हो गया, और ऐसी बनाओ कि दोबारा फिर भले 12 महीने बाद फिर बजट आएगा और फिर हमको पैसा मिलेगा। मतलब उनकी सोच वो रहती थी। और आज जो सोच है प्रदेश के मुखिया की, योगी आदित्यनाथ जी की, उनकी सोच ये है कि सड़क ऐसी बनाओ जो कि दोबारा हमारा जो है इसमें सरकार का पैसा ना खराब हो। 9 सीटों में चुनाव हुआ, 9 में हम 7 सीटें जीते। कुंदरल की एक ऐसी सीट थी जहाँ जीतना बड़ा मुश्किल था, वहाँ भी हम चुनाव जीत के आए जहाँ मुसलमान। तो ऐसा नहीं हमें मुस्लिम मत भी मिल रहा है, जो मुस्लिम महिलाएं भी हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। देखिए पहले 3 तलाक होता था और बड़ा उसका बताने लायक विषय नहीं, 3 तलाक कैसे कैसे आते थे, और 370 कश्मीर में हटी, वो तो अलग चीज़। लेकिन जो महिलाएं को जो 3 तलाक से जो निजात मिली है, तो महिलाओं ने वोट दिया। मैंने आपसे कहा मेरा जीवन तो अकबरपुर की जनता के लिए और इस प्रदेश की जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए और समस्त तो हिंदुत्व के लिए, मेरा जीवन तो उन्हीं के लिए समर्पित है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। आज के हमारे मेहमान हैं जीत प्रताप सिंह जी। अकबरपुर लोकसभा से आते हैं और अभी 24 में भी दावेदारी करी हुई थी, 29 में भी दावेदारी करेंगे। बहुत सारे काम किए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। माताजी पॉलिटिक्स में रहीं, उसके बाद ये इंसिडेंटली कैसे पॉलिटिक्स में आ गए। यंग है भाई, अभी शादी भी नहीं हुई है, बड़े चर्चे कमेंट बहुत आ रहे थे। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका हमारे इस चैनल पर। जी आपने आए, आपने समय दिया, मुझे बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत आपका आभार। चलिए आपने मुझे इनवाइट किया, अच्छा आपने सब जो है इतने अच्छे प्रोग्राम से आप कर रहे हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। और क्या, आपको सबसे पहले धन्यवाद, इसलिए आज न्यू ईयर है जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है और आपने इस दिन समय दिया। जी 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 जी। आपकी जो अर्ली लाइफ रही वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पले बड़े, किसने आपको रखा, किसने पालन पोषण देखिए किया? बचपन से क्या रहा निखिल जी, देखिए हमारा तो, मेरा बर्थ कानपुर का ही है, और फादर हमारे जो रहे, फादर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, पिताजी रहे उसमें। तो हमारी अपनी फैक्ट्री है और चलते रहे। मेरी स्कूलिंग हुई जपरिया स्कूल से। ओके। फर्स्ट टू 10th आई वॉज इन जपरिया। फिर उसके बाद 11th 12th मुझे कॉमर्स से करना था, तो फिर मैं जेके चला गया। फिर उसके बाद मैंने बीकॉम किया, फिर मैंने एमबीए किया मार्केटिंग से। एमबीए उस समय के लिए बाहर भी गए थे पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद लेकिन सब यही रहे। एमबीए कहाँ से किया? एमबीए में यूपी कैट के थ्रू किया है। अच्छा, यूपी कैट के थ्रू किया, बरेस रूप से किया हमने। फिर क्योंकि मैंने बड़ी अर्ली एज में काम भी शुरू कर दिया था। फादर हमारे ऑल ऑफ अ सडन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो भी पास अवे सन 2000 में। तो मुझे फिर ना थोड़ा सा 2001-2 में आई स्टार्टेड वर्किंग। मतलब मेरा बीकॉम का काम भी वो भी चलता था, मेरे एग्जाम भी होते थे और मैंने काम भी शुरू कर दिया था। पहली बिल्डिंग मैंने बना दी थी 2002 में काकादो में। सारे प्रोजेक्ट्स हमारे फादर के नाम से है। फादर का नाम था स्वर्गीय उदय प्रताप सिंह। अच्छा। तो मैंने उदय के नाम से कंपनी स्टार्ट करी 2001 में, और अप टू 2011 तक मैंने काम किया। मतलब उदय हमारी कंपनी का नाम था। तो बिल्डिंग्स बनाते रहे। फिर उसके बाद एमबीए किया। एमबीए भी हम एग्ज़ाम देने जाते थे और उसके बाद उधर अपना काम भी करते रहे। मतलब साथ साथ चलता रहा। जो हमारा कॉलेज का टाइम था कि मुझे बाहर जाना, तो काम मैंने इसी में लगा दिया, बिजनेस में। हाँ ये लगाया। फिर थोड़ा सा और प्रॉब्लम्स रही, ब्रदर की तबीयत फिर खराब हो गई ऑल ऑफ अ सडन। फिर मैं चला गया बाहर काम हम करने, हम बाहर रहते थे। फिर 2000 में आपकी क्या एज रही होगी? 2000 में मैंने
12th काम करके बीकॉम में उसमें थे। बीकॉम में एंट्री कर बीकॉम ली फर्स्ट थी। ईयर थे हम उस समय। बहुत अर्ली एज है मेरे साथ, जो भी तो कभी कुछ हुआ बचपन में ऐसा सोचा बहुत कुछ कि- हुआ सब बड़ी अर्ली एज में हुआ। मतलब जो जिम्मेदारियां होती हैं जो परिवार में, बड़ी जल्दी मेरे को वो निभानी पड़ी। काम जल्दी शुरू कर दिया। फिर बड़े वाले भाई की तबीयत कुछ खराब रही, उनको प्रॉब्लम्स आई थी, फिर उनका लीवर ट्रांसप्लांट कराया। लीवर ट्रांसप्लांट आप जानते हो मेरे ख्याल से देश में अब तो लोग सुनते हैं, उस समय हमने कराया था 2007 में। बहुत तो रेयर दैट टाइम इट वाज वेरी रेयर, बहुत रेयर होता था। तो उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, फिर टचवुड वो ठीक हुए, रिकवर हुए। तो उनके रिकवरी होते होते मदर को कैंसर डायग्नोस हो गया। तो मतलब वो एक ऐसा पीरियड था कि मदर हॉस्पिटलाइज थी बॉम्बे में, टाटा में, ब्रदर थे गंगाराम में, दिल्ली में, और मैं रहता था, मेरा काम चलता रहा, चंडीगढ़ में ऑफिस था हमारा। अच्छा। तो हम एक बार उधर जाते थे, फिर उधर जाते थे, फिर वहाँ जाते थे, फिर यहाँ आते थे। तो बचपन में जब 11th-12th में या ग्रेजुएशन में रहे होंगे, जी जी जैसे MBA जो बच्चा करता है, जी जी। उस टाइम पे उस एज ग्रुप में मन में क्या रहता था? कुछ बनने की क्या ख्वाहिश थी? नहीं, हमेशा से तो मेरा नाम ही रहा है जीत प्रताप सिंह। तो आज मैं तो बना हूँ जीतने के लिए। और क्या, मैंने हमेशा सोचा है कि बचपन जो में- परिवार से सीखा था कि हम लोग जो भी करते हैं संस्कार होते हैं परिवार के, निखिल। तो अपने अपनी मदर को, फादर को मतलब शुरुआत से देखा है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं आप उनके लिए करते रहो, समाज के लिए करते रहो। तो जो जनसेवा रही है, समाज सेवा रही है, वो हमारे ब्लड में है। और मदर ने को भी मैंने बहुत अर्ली ऐसे देखा था कि वो जब राम मंदिर वाला हुआ था मामला, तो मदर वहाँ पे भी गई थी। तो हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो मदर वहाँ से वो छोटे छोटे जो नहीं गुम्बे, जब तोड़ा गया था गुम्बद, तो वहाँ से लेकर आई थी। तो बड़ा हम लोग के अंदर एक एक्साइटमेंट है, छोटे थे, देखो मदर वहाँ से लेकर आई है। फिर मदर महिला मोर्चा में रही, प्रदेश मंत्री रही। फिर एक मामला कोई हो गया था उस समय, एक समाजवादी पार्टी के कोई मंत्री थे, तो ये जो विधायक हैं राहुल, इनके फादर थे काला बच्चा जी, उनके मर्डर केस में कुछ ऐसा था कि उन्होंने मतलब उस समय उनका वो हुआ था, तो खत्म हुए थे वो। तो आए थे, तो उनका घेराव वेराव था, तो उसपे कुछ विवाद हो गया था माता जी का। उसमें जानकारी शायद पुराने लोगों को होगी इस समय। तो बड़ा चर्चित हुआ वो। उसके बाद माता जी को टिकट मिली महापौर की, और मदर हमारी उस समय जीती थी 1,80,000 वोटों से। तो उस समय लाल बत्ती होती थी, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। तो एक बड़ा वो पीरियड था, मतलब एट दैट टाइम मैं क्लास 7 में था जब मदर मेयर बनी थी। तो हम लोग तो बचपन से लाल बत्ती पे घूमे। तो हम लोग को मतलब कोई उसके लिए मतलब राजनीति में नहीं है। हमारा राजनीति का, मैंने आपसे क्या कहा कि जो मेन हमारा जो एम है, या कहिए जो हमारी इच्छा है, उसका यही है कि जो हमारे परिवार का नाम है, जो मदर चीज़ें जो मैं देखता रहा जो अधूरी रह गई, वो उसको जो है आगे तक बढ़ाना है। और जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, माता जी उनको के कहीं ना समय कहीं establish करना माता जी है। के समय से भी जुड़े रहे होंगे, तो उनकी लेगेसी को भी कंटिन्यू। हाँ, मदर के समय से लोग जुड़े रहे। मदर को मैंने हमेशा शुरुआत से रहा। मैं उनके साथ लखनऊ भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ, मुख्यमंत्री से मिला हूँ मदर के साथ, मैं अटल जी से मिला, मतलब सबसे मदर के साथ हम रहे, शुरुआत से देखते रहे। फिर जब भले मैं बाहर रहा उस समय, लेकिन बना बना रहा। पहले से ही आशीर्वाद लेते रहे। हाँ, सब ठीक है। पहला कुछ ऐसा, पहले ऐसा कुछ मन में रहा जब माता जी थी, तो ऐसा कुछ मन में रहा कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे? नहीं नहीं निखिल, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं सही बताऊं आपसे, देखा तो मैंने सब ठीक है। देखिए, अगर आपको समाज की मदद करनी हो और अगर आपको समाज में अच्छे कार्य करने हो, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी इनटू पॉलिटिक्स। मैं तो देखता रहा मदर को, तो मेरा भी वही नेचर रहा, जो रहे सबको लेके चलो, सब करते रहो। फिर एक्सीडेंटली वही मदर को मैंने आपसे बताया कैंसर डायग्नोस हो गया था। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बड़ा अनफॉर्चुनेटली जो है वो पता बड़ी लेट चलती, लेटर स्टेज पे। तो डायग्नोस कराया तो बड़ा लेट स्टेज हो गई थी, ट्रीटमेंट चलता रहा, अपोलो में हॉस्पिटलाइज रही, बॉम्बे रही। तो 2010 11 मई को शी पास अवे। फिर एक आध साल में बाहर रहा, फिर मुझे लगा हो नहीं पा रही चीज़ें। फिर 2012 में मैं इसमें आया। मतलब मैं भाजपा का सक्रिय सदस्य तो रहा मदर के समय से, लेकिन जो सक्रिय राजनीति होती है उसी में आया। 2012 में मैंने पहले गोविंद विधानसभा से मेरी इच्छा थी चुनाव लड़ने की। अच्छा, तो 12 मैंने में? वहाँ 12 में टिकट मांगी थी मैंने वहाँ पे। और रामलाल जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी थे, उन्होंने कहा नहीं है मांगो टिकट, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल से आते हैं। तो पूर्वांचल का मतदाता वहाँ ठीक ठाक था, 1.5 लाख प्लस था उस समय। तो उस समय था, जो समझ में आया वो एज थी, स्टार्टिंग थी, पढ़ाई को एलर्जी रहती है कि नहीं ठीक है यार, तो बचपना है तो बनना है, विधायक बनना है। कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे ना, मतलब यार दोस्त या ऐसे सपोर्टर कह सकते हो, जो कह रहे होंगे भैया लड़ो, हम लोग जो है करेंगे। नहीं चलिए, तो हमारी मैंने देखा है मदर की बनाई हुई चीज़ें रहे, रिश्ते रहे, जो कम से कम आज भी वो लोग मेरे साथ हैं। और उन्होंने हमेशा, जब भी कोई वक्त रहा हो, मेरा हमेशा सपोर्ट किया है। सीनियर लीडर्स जो भी रहे मदर के समय के, आज भी मैं उनसे मिलता हूँ, तो मैं पैर छू कर उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। ठीक है, सब तो हमारे संस्कार हैं।
12 फिर में ये मन में कैसे आया कि लोकसभा की दावेदारी अकबरपुर से करें? नहीं देखिए, कानपुर से कर लेते आप तो, जो है नहीं देखिए, अकबरपुर से कानपुर आए। 2012 में जब ये हुआ, हाँ। उसके बाद थोड़ा सा मैंने फिर थोड़ा सा अपना सर्चिंग करी, सब कुछ किया। तो ये है कि देखिए, लोकसभा अकबरपुर से मदर, उस समय बिल्लौर लोकसभा होती थी, तो मदर की भी उस समय इच्छा थी, क्योंकि वहां पे क्षत्रिय मतदाता ठीक ठाक था। तो उसके बाद में ये अकबरपुर लोकसभा बनी है जब अरुण तिवारी बाबा लड़े हाँ। सन 2009 में। उस समय मदर की इच्छा थी, पर लाल सिंह तोमर जी जो है वो सपा छोड़ के भाजपा में आ गए थे। मैं था उस समय, देखिए मुझे पता था, उस समय मदर भी थी, मैं भी था, मेरे सामने सब घटनाक्रम घट रहा था। राजनाथ सिंह जी थे, तो लाल सिंह तोमर जी को पार्टी में लाया गया कि मदर जो है टिकट मांग रही बीइंग अ ठाकुर, तो लाल सिंह तोमर जी को एडजस्ट कर लेंगे। फिर मदर के उनके बीच में ये हुआ कि फिर वो ब्राह्मण को टिकट मिली, अरुण तिवारी बाबा जी को। अरुण तिवारी बाबा जी 1500 नंबर, मेरे ख्याल से 20 से 25,000 वोटों से हारे। उस समय मतदान बड़ा कम होता था। आजकल तो 3.5 लाख से जीत रहे हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय लोग इतना जागरूक हो गए वोट डालने के लिए, तो उस समय वो हुआ। फिर मुझे लगा कि क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय मतदाता वहाँ अच्छा है, तो इसलिए फिर मैंने पहली बार जो 2014 में मैं प्रयासरत रहा लोकसभा अकबरपुर से। उस समय मैंने टिकट मांगी, तो हमारे, वही मैंने आपसे कहा, रामलाल जी थे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी, और यहाँ पे नागेंद्र जी भाई साहब थे। अब इस बार 24 में भी दावेदारी करी, इस बार टिकट क्यों नहीं मिली? नहीं, दावेदारी तो मेरी 14 में भी रही, दावेदारी मेरी 19 से भी रही, और दावेदारी मेरी 24 में रही निरंतर। बल्कि दावेदारी क्या है, मैं तो निरंतर काम कर रहा हूँ। आप देखो कभी भी उठा के, जैसे कि आप सोशल मीडिया मेरा देखो, आप जनता के बीच में जाके अगर पता करेंगे तो उनकी जो भी समस्याएं रहती है, कहीं पर भी देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की इतनी सारी योजनाएं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोगों को नेतृत्व नहीं में पता है। जो आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी की लागू होनी चाहिए प्रदेश में, वो कई जगह जनता तक पहुंचने में नहीं, जनता उसके लिए विचलित रह जाती। तो इसलिए उसको पहुंचाने का कार्य मैंने किया। और जो ग्रामीण जनता हो गई और जो भी और क्षेत्रीय लोग हो गए, तो उनकी जो भी चीज है जो पूरी नहीं हो पा रही, कार्य कहीं उनसे वंचित रह जा रहे हो, तो उन तक मैंने पहुंचाने का कार्य किया। भारतीय जनता लोग पार्टी, अवेयर कम है। हाँ, लोगों को उनकी योजनाएं पहुंचाने का मैंने कार्य किया। जो कि जैसे हमारे उज्ज्वला योजना हो गई, उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहुत सारी हमारी जो महिलाएं हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। सौभाग्य योजना हो गई, पेंशन योजना हो गई, वृद्धा योजना हो गई, कन्या योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उसका कार्य किया। बाकी जो कि जनता के बीच में जो भी कार्य और रहते, कहीं किसी को, कहीं कोई अगर प्रताड़ित कर रहा है, कहीं पुलिस सुन नहीं रही है, अधिकारी नहीं सुन रहा है, बीडीओ नहीं सुन रहा है, ग्राम विकास अधिकारी नहीं सुन रहा है, एडीएम नहीं सुन रहा है, एसडीएम नहीं सुन रहा है, तो मैंने उन तक जनता की आवाज़ को पहुंचाने का कार्य किया, निरंतर कर रहा हूँ। और उसके बाद देखिए हमारा तो भाजपा, मेरा तो धर्म है कि देखिए टिकट मैंने मांगी, हर बार टिकट मांगी, बड़ी तो हॉट सीट है। मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो है ना, मैंने उसका मत मजबूत किया, मैंने उसका वोट मजबूत किया। अभी देखिए पिछली बार बड़ी चर्चा रही 2024 में, जब 22 जनवरी को इसका अनावरण था राम मंदिर का, तो 21 जनवरी को मैंने पूरी लोकसभा अकबरपुर के अंतर्गत, मेरा जो कार्यालय आता है मोती झील वाला, वो लोकसभा अकबरपुर की शुरुआत होती है वहां से। मैंने वहां से मोती हिल से यात्रा निकाली पूरी, मैंने प्राण प्रतिष्ठा यात्रा निकाली, उससे मुझे सबका बड़ा आशीर्वाद मिला। और मैंने करीब मान के चलिए 180 किलोमीटर की यात्रा 200 गाड़ियों के साथ, ठंडी का समय था, मैं बड़ा आभारी हूँ मेरे साथ जो मेरे मित्र रहे, मेरे सहयोगी रहे, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। तो मैंने मोती झील से निकाली और पूरा नौबस्ता होते हुए घाटमपुर, रमईपुर, उधर से हम लोग रेवना गए, रेवना से हम लोग अकबरपुर गए, अकबरपुर से हम लोग फिर बीच में मैथा गए, मैथा से शिवली गए, शिवली आके कल्याणपुर आए, फिर मोती में रात में 9 बजे यात्रा खत्म हुई। तो उसका बड़ा अच्छा मैसेज गया। उससे कम से कम ये रहा कि लोगों तक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति पहुंचा। तो बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी का लोग खाली उनसे पूछते रहे आपका सांसद कौन है। मैं आपसे कोई किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ निखिल जी, लेकिन मैंने जो महसूस किया, आपका देखो ये पॉडकास्ट है तो जो है आपको आई कैन से विथ यू, तो वहां पर जब मैं गया तो मैंने चीज महसूस करी। लोगों से ये पूछा गया जरा कि अरे भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले हैं। लोगों ने पूछा अच्छा सांसद कौन है आपके यहाँ, कैसे क्या? बोले हमारे सांसद मोदी जी है, हमारे सांसद योगी जी है। लोगों को मतलब ये प्रचार है योगी जी का, मोदी जी का, कि जनप्रतिनिधि को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक, लेकिन इसका जो है कम से कम जनता के बीच आपके जनप्रतिनिधि का एक चेहरा तो होना चाहिए, मैसेज जा रहा है, और नाम भी होना चाहिए। तो मैंने जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को पहुंचाने का कार्य किया। उसके बाद टिकट जब नहीं भी मिली तो मैंने सबसे पहले हमारे जो तो सहयोग किया
वर्तमान मोदी जी सांसद का। जी है, मैंने उनको शुभकामनाएं दी। सांसद जी सहयोग किया कि नहीं किया, नहीं, वोट मैं डलवाए? बता रहा हूँ सहयोग। सांसद जी मेरे घर आए, हाँ। सांसद जी की है 2019 से मैंने टिकट मांगी, तो वो मेरे घर आए। आज भी फोटो पड़ी है, मम्मी के फोटो के सामने खड़े होके मुझसे बोले बेटा मेरा आखिरी चुनाव है, आप अच्छे से करो और अगली बार जो है आप लोग करना, हम आपके लिए करेंगे। मैंने ठीक है, मैं तो उनको अंकल कहता हूँ भाई, छोटे से मैं देखा है उनको, साथ पे घूमा खाला, वो भी मंत्री रहे उस समय, मम्मी मेयर रही, दो तीन तीन अजीब, वो आपके जो खत्म हो गए जनसेवक जी वो भी थे शिक्षा मंत्री। तो हम लोग देखा बचपन से, हम लोग सब साथ में रहे, इनके घर में खाना आना देखा जाए, मेरे मामा ही लगते हैं वो, मतलब मम्मी को राखी बांधती थी, सब रहा। मैंने नहीं, बिल्कुल ठीक है अंकल, हम आप लड़िए हम लड़ाएंगे, मैंने पूरा चुनाव लड़ाया उनको। तो मामा दाव पेच खेल गए क्या? फिर 2024 में रहा, मेरे टिकट मांगता गया, उन्होंने मुझसे, मैं दिवाली बराबर मिलने जाता था। 2024 में कई ऐसी घटनाक्रम भी कई बार घटे चुनाव की तैयारी के बीच में, जो बड़ी चर्चा का विषय रहा। लड़ाई दंगे भी हुए? नहीं, दंगे नहीं कहेंगे, और लड़ाई झगड़े नहीं, हुए? राजनीति नहीं, झगड़े नहीं। देखिए राजनीति में राजनीतिक प्रतियोगिता कार्यकर्ताओं अलग के होती बीच में है। हुए, आपके बीच में नहीं हुए? हाँ, कार्यकर्ता आपके लिए जो है वो करता है, ठीक है, वो सब झगड़ा नहीं कहेंगे आपके उसको। पास टीम बड़ी तगड़ी है, मैन पावर वाली। नहीं, टीम संभलती पैसा नहीं देखिए, कभी-कभी। लोगों ने उसको टीम जेपीएस का नाम दे रखा है। मैं देख रहा हूँ जब से मैंने राजनीति में हूँ, आप हैशटैग टीम जेपीएस लगाओगे तो हमारे सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन वो एक परिवार है हमारा, हमारी मदर के बाद से, फादर के बाद से, जो लोग मेरे साथ हैं निखिल जी, दे ऑल आर माई फैमिली, सब मेरे परिवार के लोग हैं। मुझे कुछ अगर करना है, मेरा जीवन तो समर्पण नहीं सबके लिए। तो उस मेरा परिवार में जीवन का खाली जो ठाकुर तो लक्ष्य नहीं है है? वो खाली है कि जनता की सेवा करनी है। परिवार में सिर्फ ठाकुर तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर कोई इस तरीके का पक्का? नहीं है। मैं तो छत्री हूँ, हाँ। और क्षत्रिय धर्म जो है वो यही कहता है कि सबको साथ लेके चलो। जो क्षत्रिय धर्म होता है उसका मतलब, क्षत्रिय धर्म का ये होता है कि आप सबको साथ लेके चलो और अपने व्यक्ति की मदद करो, चाहे वो सही करे चाहे गलत करे। मेरे को इसमें कहने में कोई चीज़ नहीं होती, मैं अपने व्यक्ति की मदद करता हूँ, चाहे वो कुछ भी करके आए। गलत करेगा मैं उसको अकेले में डांट लूंगा, सबके सामने भी डांट सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी मदद करता हूँ। इसमें कोई वो मुझे कहने में हिच नहीं कि मैं उसको, जब कहीं कर लड़कों से गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं उसको पहले लेक्चर दूं सबके सारे, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ये कर दिया। पहले उसकी मदद करो, यार ठीक है बेचारा प्रताड़ित है, कुछ भी किया। आज वही लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग हैं। आज अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं अगर किसी मुसीबत में फंस जाता है, कहीं अगर उसका सम्मान फंस जाता है, तो उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का मतलब, वो तो मेरा कार्य है ना। अगर हम अपने व्यक्ति के सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो मेरे साथ क्यों खड़ा हुआ वो। एक तो आपका मामला बड़ा हाईलाइट हुआ, टोल प्लाजा वाला कुछ था। नहीं, टोल प्लाजा वाला मामला हाईलाइट क्या हुआ, मैंने तो, मेरी उस समय तिरंगा यात्रा थी, 15 अगस्त का दिन था, और संगठन का निर्देश था कि सब लोगों को, जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, लोग को अपने अपने क्षेत्र में यात्रा निकालनी है। अब मेरा क्षेत्र जगजाहिर लोकसभा अकबरपुर थी, तो मैंने तिरंगा यात्रा निकाली, रायपुर से लेकर अकबरपुर तक की हाईवे पे थी। तो मैंने पहले ही सबको सूचना कर दी थी टोल पे कि मेरा करीब है, इसमें गाड़ियां निकलेंगी, की करीब 80-90 गाड़ियां होंगी। तो हम लोग वहाँ निकले, तो पता नहीं क्या, पहले से हो सकता है टोल वालों को कुछ मिसकंसेप्शन हुआ हो, कहीं से वो लोग नहीं समझ पाए होंगे। गाड़ी का जब टोल रीड हो जाता है निखिल जी, तो एक एनएचआई की रूलिंग है कि जब टोल आपका रीड हो गया तो विद इन 15 to 30 सेकंड मैक्सिमम आप जो टोल पे खड़े रहोगे, आप घड़ी देखना, 5, 10, 15 सेकंड बहुत होते हैं, इतनी देर पीछे वाले परेशान हो जाएंगे हॉल बजा बजा के। तो मेरी गाड़ी का टोल कट गया है, तो उसके बाद भी नहीं खोला उसने। अब पीछे आप मान के चलो तिरंगा यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा हाथ में लिया हुआ, तो उसके अंदर वो सब आए उतर के क्यों नहीं खोल रहे हैं, खोल दिया टोल अपने हाथ से। ठीक है, उसमें क्या भैया। पहली बात देखिए, लेकिन ये तिरंगा यात्रा में जो होता है ना, इस तरीके के जब भी कार्यक्रम होते हैं इसके लिए देशभक्ति वाले, उस पर टोल एग्जेम्प्टेड होता है। पहली चीज तो ये है। चलो वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर जब टोल आपका डिडक्ट हो गया, कट गया, तो उसके बाद तो कोई औचित्य नहीं बनता कि उसको आप जो है आप होल्ड कर लो गाड़ियों को। तो लड़के उतरे, उनको भी था भैया, लड़कों में पैशन तो होता ही, ठीक है तिरंगा यात्रा है, एक उत्तेजना होती है, वो एनर्जी रहती है, वो खोल दिए, निकल गए हम लोग। अब उसके बाद वहाँ के टोल के जो मैनेजर हैं, 3-4 लोग हैं, उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया। कई लोग बता रहे हैं कि इसमें दूसरे लोग भी टच में रहे, पर ऐसा नहीं है। लोगों ने उसको यूज किया, फिर वो पेपर में आया, मीडिया में आया, आपका जो है, जो आपके मामा आप जो बता रहे हैं बोले जी, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्यों बना रहता है? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट मामा जी के से तो नहीं, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ बराबर, वो मेरा परिवार है, ऐसा नहीं है। और कभी भी सब चीज़ें लोग गलत प्रचलित करते हैं। हम लोगों में देखिए,
जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के हम लोग टिकट मांगते हैं तो वो एक स्तर तक सीमित रहती है। ये मेरे संस्कार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे का मैं नहीं जानता हूँ कि जब मुझे टिकट मिलेगी तो वो क्या करेगा मेरे साथ, पर जब दूसरे को टिकट मिलती है तो हमेशा उसके साथ अच्छा ही करता हूँ। आप मेरे बारे में कहीं से भी ये डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते हो कि मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हक में कार्य नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने अगर टिकट मांगी, जो भी कर रहा हूँ, 2024 वाला चुनाव रहा, आप सांसद जी से पूछ सकते हो, आप मेरे जनता से पूछ सकते हो। कई मतदाता ऐसे हैं जो क्षेत्र में नाराज थे, जहाँ नहीं पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने मेरा चेहरा देखा, मुझसे देखा, मैंने कहा नहीं ठीक है, और कहीं गलती हो गई होगी, आप सब लोग इनको जिताओ। और आप लोग सांसद जी को मत देखो, आप आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देखो। आप प्रदेश हम लोग को सीटें निकाल के देनी, 70 सीटें उनकी साख का सवाल है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को देखो, देश हित पे सोचो। आज देश जो हमारा है, जो है देखिए ना, आज हम लोग 5वें स्थान पे आ गए अर्थव्यवस्था में, तो ये खाली यही है ना, मतलब बिकॉज कि मोदी जी को हम लोगों ने फिर से पूर्ण बहुमत दिया है, तो हम लोग तो देश के लिए कार्य कर रहे थे ना। हम थोड़े ना कि हम अपने मामा जी को, भोले सिंह को जिता रहे हैं, वो तो सेकेंडरी जीत जाएंगे भाई, वो जब मोदी जी जीतेंगे भाई। तो। अब इस बार जिताया तो 29 में तो सहयोग मिलना चाहिए ना। नहीं देखिए, मैं तो निरंतर तैयारी कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, दौरा कर रहा हूँ। मैंने इसके पूर्व में संगठन कार्य भी किया है, मैं श्यामनगर से प्रभारी भी रहा चुनाव में, पिछली बार विधानसभा में। संगठन में कार्य मैंने काफी किया है, और आज भी मैं संगठन का ही कार्य कर रहा हूँ। और लोकसभा अकबरपुर मुझे लड़ना, मेरा आप लक्ष्य कहो, चाहे मेरी इच्छा कहो, चाहे मेरा पैशन कहो, चाहे कुछ भी कहो, मेरा तो एक वही है, और मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं लोग बना रहा हूँ अपने वहाँ पे। वो मेरे लोग क्या, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब तो मेरे ख्याल से सांसद जी 3 बार मुझसे कह चुके हैं, 2 बार तो घर आके कह गए 1924 में कि मैं नहीं लड़ूंगा, और अब क्या मुझे लग रहा है कि मेरी टिकट होगी तो मैं उनके घर जाकर उनसे आशीर्वाद लूंगा कि अब आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, हम भी बच्चे हैं आपके। और वहां पर अभिजीत सिंह सांगा जी भी दावेदारी करते हैं लोकसभा में। देखिए अभिजीत जी अच्छे हैं, परिवार के हमारे, खूब भौकाल मचाया इस बार उन्होंने अकबरपुर में। वो भी हमारे साथ निरंतर टिकट मैं देखता हूँ 19 से मांगते। देखिए टिकट मांगने का अधिकार सबको है, वो भी क्षत्रिय परिवार से आते हैं, मैं भी क्षत्रिय परिवार से, आपस में ही बड़ा और आपने कंपटीशन मुझसे हो गया। बोला कि आप अकबरपुर क्यों मांगते हैं, मैंने सबसे पहले आपको यही कहा कि वहां पर क्षत्रिय मतदाता हमारा ठीक है, और शुरुआत से मैंने वहीं वर्किंग करी। मदर भले मेयर कानपुर महानगर से रही, लेकिन आप कभी चले जाओ, अच्छा बिदनू की तरफ चले जाइए, सरसौल चले जाइए, इधर रनिया की तरफ चले जाइए, शिव इधर चले जाइए, तो सब जगह आपको उनके लोग, मैंने देखा ना, मैं जब क्षेत्र में गया तो बहुत से लोगों ने, मैं जामू गाँव गया था, अब जामू गाँव में हम मानेंगे नहीं निखिल जी, मैं जैसे ही एंटर किया तो बगल में चंदेल जी की दुकान है, तो मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा तो फोटो लेकर आए मेरे पास, बोले मम्मी की फोटो थी वो, बोले जब मेयर थी देखिए मेरी आई थी, मैंने अभी तक फोटो रखी हुई है। इसी तरीके से वहां पर एक और महिला रहती, नानी जी करके, तो वो भी बड़ा सक्रिय थी उस समय राजनीति में, जामू के अंदर की बात कर रहा हूँ। वो मुझे लेकर गई घर अपने, मुझे बैठाया, बड़ा दुलार दिया, बोले बेटा बड़ी एजेड भी हो गई, फोटो दिखाई उन्होंने भी। तो यही मेरे साथ हुआ सरसौल में, हमारे पुराने लोग हैं उनके कहने का सरसौल के प्रधान रहे कल्याण सिंह जी सरसौल में, और तो मैं वहां पे गया तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मतलब क्षेत्र में घूम रहा हूँ, ये सब मैंने 10 साल में कलेक्ट किया है। बाकी टिकट देखिए, टिकट अभिजीत जी विधायक है वर्तमान में, हमारी पार्टी में आए, और पार्टी में जब नहीं भी थे तो उनके परिवार से, जब SK सिंह जी रहे चाचा उनके, तो हमारे परिवार से एकदम पारिवारिक रिश्ता रहा है, तो वो रिश्ता आज भी कायम है। हम लोग मतलब रिश्ते नहीं वो करते हैं, ये भी हमारा एक ठीक बात है। किस तरह के काम, मतलब जैसे भी लोग आते होंगे, जनता आती होगी, ये जो भी अकबरपुर के लोग हैं, वो किस तरह के काम लेके आते हैं आपके पास? एक काम तो स्टैंडर्ड है ही है कि भैया वो ऐसा हो गया, मैं जा रहा था, झगड़ा हो गया इसलिए ये कर दिया, आज जब सही बात बताता नहीं है, समाधान होता है, और झगड़ा हो गया, मैंने आपका नाम लिया तो आपको भी लगा उल्टा सीधा बोल ले, मतलब ये तो है ना, तिल का ताड़ बना के सब बताते ही। तो हमने कहा भैया मुझे बताओ मेरे को क्या कहा, तुम्हारी मदद हो जाए। तो पहला काम थाना पुलिस चलते ही रहता है, मतलब किसी को कोई अगर दिक्कत होती है, देहात पे झगड़े होते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, आर्थिक मदद, बेचारा कहीं कोई पीड़ित आ गया, कहीं कोई बेचारा ऐसा है जो गरीब व्यक्ति है कि उसके साथ दिक्कत हो रही है, अब तो हमारा क्या मदद करना, अब तो सरकार ने इतनी योजनाएं निकाल दी है। अब देखिए, अब जो इस समय जो विवाह के लिए और इसके लिए जो योजनाएं सरकार ने निकाली हैं, तो पैसा दिलवा सरकार तो, हाँ सरकार दे रही है इस समय, तो कहीं कोई अगर इस तरीके से परिवार है, कहीं अगर उसको दिक्कत आ रही है तो सरकार सहयोग करती है। आप करते हैं, पर्सनली कर रहे हैं आप? नहीं, हमने तो कई जगह किया, मतलब तो हम लोग करते रहते हैं, मतलब ये तो अच्छा काम है सबको, इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं निकालना चाहिए, महत्वाकांक्षा राजनीतिक नहीं, इससे कि मदद कर रहे हैं तो यह है कि वो मेरा अपना हो गया, ठीक है, किसी की मदद हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो कहेगा कि चलो जीत भैया ने हमारे यहाँ कोई शादी हुई हुआ तो उन्होंने ये सामान दिया, कहीं कुछ दिया, तो हम लोग देते रहते हैं। स्पोर्ट में कैसा इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स में
स्पोर्ट्स में हमेशा रहे। मैं स्कूल टीम में कैप्टन था, क्रिकेट टीम में अपना, क्रिकेट और स्पोर्ट्स में रहते अभी ही हम लोग। टूर्नामेंट होते हैं तो जाते हैं आप? हाँ, जाते रहते हैं टूर्नामेंट। बाकी हमारी आगे अभी इच्छा भी है लोकसभा अकबरपुर के अंदर भी, कि जब ये हो जाए तो अकबरपुर लोकसभा की अपनी टीम होनी चाहिए, जो कि बराबर जो है 11 खिलाड़ी उसको रिप्रेजेंट करे और क्या। क्या बात है। ये तो होना चाहिए। आपने एक जिक्र और छेड़ा पत्र लिख के पूरा, और बहुत मीडिया में भी, एक प्रेस में भी था कि अकबरपुर का नाम हनुमंतपुर कर देखिए, दिया जाए। अकबरपुर में लोग जो अकबर लगाते हैं, अब तो वैसे भी नाम बदलने वाला एक समय था जब जो मुगल आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, मंदिरों के ऊपर जो है अपना मस्जिद वगैरह बनवा के और मंदिरों को हटाने का कार्य किया था। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, जिनके नेतृत्व में आप देखो कम से कम जहाँ जहाँ जो अभी आपने वाला केस देखा ही, अभी जो हुआ है संभल वाला केस हुआ, और जो निरंतर अभी जो चल रहे हैं कई जगह मंदिर जो मिल रहे हैं पुराने पुराने, उनका सुंदरीकरण किया जा रहा है, दोबारा से उनको देखा जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है, पड़ताल करी जा रही है यहाँ पे मंदिर था कि नहीं था। तो सब जगह देखना, 95% सब जगह जहाँ पड़ताल हो रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है। अभी क्या वो संभल में ये तो हुआ था, उसके बाद कि वहां पर जो टीम गई थी चेक करने, वहां तो मंदिर था ही पहले, पता चल गया था। तो इसी तरीके से हमारे लोकसभा अकबरपुर के अंतर्गत भी मुझे लग रहा है अभी तो बहुत जगह हम लोग करेंगे तो मंदिर निकल कर आएंगे, पर ऑलरेडी वहाँ इतने मंदिर हैं, पवित्र स्थान है। अब जैसे कुड़नी के अंदर हमारे यहाँ हनुमान जी का बड़ा अच्छा मंदिर है, और इसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर आपका शाहपुर में बड़ा अच्छा हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर है, और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं। अकबरपुर के अंदर मंदिर है, माता कुष्मांडा जी का मंदिर है, और महाराजपुर में देखिए इतना प्रसिद्ध, जब आप लोग कभी बनारस जाएंगे या फतेहपुर तरफ जाते हैं तो वहाँ महाराजपुर में हनुमान जी का बड़ा अच्छा मंदिर है। हाँ, एक्सिस कॉलेज के आगे। तो हनुमान जी के बड़े अच्छे स्थान है वहाँ पर। और पनकी धाम भी हमारा जो है हनुमान जी का, वो भी कहीं ना कहीं जो रतनपुर का हिस्सा आता है वो अकबरपुर लोकसभा में आता है। हनुमान जी का मंदिर गोविंद नगर विधानसभा में आता है, कानपुर नगर की विधानसभा में, तो वो भी टच करता है। तो हमारी बड़ी इच्छा थी कि इसका नाम जो है, अकबर का कोई मतलब ही नहीं रहा है, अकबर कहाँ, अकबर यहाँ पर आ गए क्षेत्र के अंदर, वो अकबरपुर को मतलब नहीं बनता है नहीं ना, समझ में हम मुगल के नाम पे क्यों जाएंगे, हमें भगवान हनुमान के नाम पे होना चाहिए। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा, आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख के, मैं व्यक्तिगत उनसे मिला भी, मैंने मिलके मैंने उनको प्रस्ताव दिया, मैंने डाक से भेजा। तो नाम बदल देंगे, मैंने कहा इसको जो है हनुमंतपुर करने का जो है कार्य करिए, क्योंकि इससे जो है अच्छा मैसेज जाएगा, और होना भी यही चाहिए। तो क्या लग रहा है नाम बदल जाएगा? मुझे लग रहा है बदल जाएगा। और एक मैंने जो ये चालू किया है इसको, ये कार्य, तो मैं चुनाव भी आएगा, फिर चुनाव में देखिए अगर सांसद बना, मैं सांसद, चुनाव आया, टिकट मिली तो सांसद बन ही जाऊंगा, मेरी जीत भी फिर बदल देंगे। नहीं, ये तो मेरा कार्य, ये तो मुझे बदलना ही है। अकबरपुर का नाम जो है वो अकबर के नाम पे रहने का कोई मतलब बनता नहीं, निखिल जी, वो भगवान के नाम पे होना चाहिए। जो हनुमंतपुर कहा है वो नाम ठीक है। मेरे पास मैंने कई संतों से मैंने पहले इसके लिए चर्चा करी, जो पंथी के संत हैं, और बड़े अच्छे, यहाँ पर आप जाओगे तो एक महाराज जी और हैं शिवलिंगा के हनुमान मंदिर में, कई जगह लोग हमारे संपर्क में थे, तो उनसे चर्चा करी तो बोले नहीं, हनुमानपुर होना चाहिए। तो ठीक है। भाजपा में ही क्यों, सपा चले जाते, जल्दी टिकट मिल जाता? नहीं नहीं, सपा, मैंने आपसे क्या कहा, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, तो हम लोग तो भाजपा वाले हैं। और सपा में तो मुझे लगता नहीं कहीं से कोई, अगर आपने बात बड़ी अच्छी कही, सपा में तो टिकट जल्दी मिल जाती, उसका भी देखो आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया। सपा के अंदर तो अपने परिवार की पार्टी है ना, वहाँ तो खाली बस वो परिवारवाद, और आप देखोगे उनके घर के अंदर भी आप देखोगे तो उनके यहाँ नाती पोते भी जो है, कोई नगर पंचायत अध्यक्ष तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, मिनिमम जो होता है नगर पंचायत अध्यक्ष मिल जाएगा, नगर पंचायत सदस्य मिल जाएगा, ब्लॉक प्रमुख होगा, जिला पंचायत सदस्य से ऊपर की बात, ये तो सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, देखिए मैंने कार्य किया है, मैंने भारतीय जनता पार्टी में जब से मैंने सक्रिय राजनीति में आया, मैंने कार्य किया, विपक्ष में रहे हम लोग, तो मैं तो यहाँ विधानसभा घेराव में मैंने कई मुकदमे झेले, मैंने अनुराग ठाकुर जी के साथ काम किया युवा मोर्चे में, मैंने हरीश द्विवेदी के साथ प्रदेश कार्यकारिणी, लाठी डंडे खाए, मैंने कुछ सुना हुआ था। नहीं बिल्कुल, मैं था उस समय, और हम लोग विपक्ष में थे, 2013 की बात है। और एक बार तो हम लोग यहाँ श्रीनगर जेल में भी रहे, हम लोगों ने वो निकाली थी, तो यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाली थी, आदरणीय हमारे अनुराग ठाकुर जी ने,
और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था उस समय वो। और कानपुर से होते हुए बहुत सारे वाहनों से जोड़ के हम लोग फिर श्रीनगर तक गए थे, लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। उस समय लाल चौक पर तिरंगा फहराना बहुत बड़ा बहुत कार्य बड़ी होता बात था। होती थी। तो उस समय हम लोग को वहां पर जो है अपने अरेस्ट कर आप लिया में गया था। अचीवमेंट हुआ करता था। हाँ, हम लोग को अरेस्ट कर लिया गया था। हम लोग रहे वहां पर, तो एक वो मुकदमे झेले। फिर उसके बाद अनुराग ठाकुर जी के साथ में हम लोगों ने संसद घेराव किया था मंदिर मार्ग कब पे, की वहां बात से है ये? लेके ये है वही 2014 की बात है, पेपर 2014 में आया की था। बात। और फिर मैं भर्ती भी रहा मनोहर लोहिया में। पुलिस ने बहुत दौड़ाया था, डंडे डंडे चलाए थे, और पुलिस का डंडा पहले खाया उस समय। एक बार तो एहसास हुआ डंडे का। उस डंडे में बड़ी खास बात होती है, एक बार लगता है दोबारा पता नहीं चलता है। तो हम लोगों ने उस समय बड़ा वो सब झेला। यहाँ चोट आई, दांत भी दिखे मेरे टूट गए थे, दांत लगे, पैर टूट गए थे। मैं था, हमारे साथ कानपुर से श्री कृष्ण दीक्षित थे बड़े जी, और प्रमोद विश्वकर्मा थे। हम लोग भर्ती रहे राम लोहिया हॉस्पिटल में। उस समय लाल किशन अडवाणी जी थे, तो वो देखने आए थे वहाँ पे। और सुषमा स्वराज जी आई थी और अनुराग ठाकुर जी तो थे ही साथ में। उनको भी चोट लगी थी, कुर्ता फट गया था उनका। तो वो भी एक पीरियड रहा कि हम लोगों ने जो है विपक्ष में रह के बड़ा कार्य सीखने को मौका मिला। हमने बड़ा काम सीखा भी और बड़ी चीजें झेली। वही दौर होता है सीखने हाँ, वाला। वो चीजें झेली, थोड़ी परिपक्वता आई, वो सब चलता रहा। फिर उसके बाद आगे फिर मैंने जैसा आपसे कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी में रहे हम लोग। उसके बाद सब लगा रहा, लगातार कार्य अनुराग करते साहब- रहे, टिकट झेलते रहे, हम लोग मांगते रहे। अनुराग ठाकुर जी से आपके संबंध कैसे? नहीं, अनुराग जी तो देखिए, हम लोगों को जितना भी यंगस्टर्स हैं तो उनको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है उनके साथ कार्य करके। और उनकी भी एक जो तरीका है, जो वर्किंग स्टाइल है, बड़ा अच्छा है कि वो भी अपने साथ के लोगों के लिए जो है ना, वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि आगे बढ़ाने की, सब कुछ सुनते हैं। जैसे वो युवा मोर्चा से निकले हुए हैं अनुराग ठाकुर जी, जी जी तो जी युवा मोर्चा की जो लॉबिंग है भाजपा जी, के अंदर, जी जी जी। वो उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। अनुराग जी ने हमेशा जो है अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाई है। उनके फादर रहे, मुख्यमंत्री रहे श्री प्रेम कुमार धूमल जी, पर उन्होंने हमेशा अपनी पहचान बनाई। उन्होंने युवा मोर्चा ने शुरुआत करी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, रहे। हाँ, हाँ। उसके बाद अभी लगातार जो है वो 6ठी बार सांसद बने हैं हमीरपुर से। तो उनका जो तरीका कार्य करने का रहा, वो भी अपने लोगों के लिए जो है वो हमेशा ही इज वर्किंग 24/7। वो भी हमेशा आपको जो कांटेक्ट करोगे आप, तो फोन पे Active भी मिलेंगे। अवेलेबल हो जाएंगे, और घर पे भी निरंतर आप जाओगे उनके यहाँ, जो सबसे अच्छी संख्या रहती है मिलने वालों की, वो भी अपने लोगों के लिए करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मजबूत करने का कार्य किया है हमेशा से। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, फिर मंत्री भी रहे, और अब की बार फिर अभी सांसद बने हैं। अभी कोयला समिति में भी हैं इस समय वो। पर उनके अपने जो है, हम लोगों ने बड़ा कुछ सीखा उनके साथ काम करके, और काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिला और उनके साथ। बचपन में आरएसएस की ट्रेनिंग ली, क्योंकि भाजपा वाले हाँ, मोस्टली तो वहीं से लेके आते हैं। मदर हमारे जो है बचपन से हमको जो है उन्होंने वो दंड वंड चढ़ाना सिखा दिया था। हम लोग गए थे, उदय शिविर पे रहे थे, यहाँ पे शिविर लगता था मसवानपुर में उस समय। हाँ, तो बाल अवस्था से जो है तो थोड़ा बहुत जो है इसमें involvement रहा आइडियोलॉजी है हम सेट लोग हो का। गई, इसीलिए सपा नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं साहब, तो मैंने आपसे कहा कि हम लोग का जो है वो भाजपा एक संस्कार है, हमारे हमारे ब्लड में है बीजेपी। बोले हम लोग तो कभी जो ये चीज़ है कभी थॉट में आती नहीं, कभी सोचे ही नहीं कभी ऐसा हो सकता है। वहाँ तो मैंने आपसे कहा तो परिवार वाली पार्टी है। यहाँ हम लोगों ने, मैंने आपसे कहा, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कितने हम लोगों ने चीज संघर्ष किया है, सब चीज़ें की, आज अपना बेस बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से कार्य कर रहे हैं, संगठन का जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो अब पार्टी टिकट देगी तो। पॉलिटिकल गुरु कौन है आपके, किसको आइडियल मानते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा बचपन से जो है मैंने तो मदर को देख के ही मैंने सीखा है। कोई तो मतलब मदर को देख के मैंने यही सीखा है कि चलिए, पॉलिटिक्स में तो एकदम से आना, एकदम से एक्सीडेंटली हो गया उस समय, तो आना पड़ा पॉलिटिक्स में। तो मदर को मैं हमेशा मानता हूँ कि शी इज़ वन, की जो वो मुझे सिखा कर गई हैं, उसको निरंतर जो है मैं अभी भी तो कोई बड़ा भाई बहन होगा जो ऊपर से सनलाइट दे रहा है। हमारे तो प्रदेश के मुखिया हैं, हाँ। आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो सबके लिए बड़ा इंस्पिरेशन है। देखिए, उनका जैसे जो जीवन है पूरा समर्पित है राजनीति में, वैसे हम लोगों ने अपना जीवन पूरा समर्पित कर रखा है। अनुराग जी के साथ रह के बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, तो उनके साथ भी रह के अगर बहुत कुछ 29 में टिकट मिलती है तो आपके क्या मुख्य कार्य, क्या आपने सोचे हुए जो अपनी मतलब अपनी लोकसभा के लिए करेंगे? देखिए, 2029 की टिकट के लिए तो मैं प्रयासरत हुई हूँ, और कई बार से जैसे मैंने आपसे कहा टिकट मांग रहे हैं, और 29 की टिकट मुझे लगता है संभवतः जो है हो जाएगी। नॉट 99%, 100%। सांसद मेरे को बनना है वहाँ से 2029 में, क्योंकि उसी के लिए मैं कार्य भी कर रहा हूँ।
और कार्य करना है। सांसद बनने के बाद सर्वप्रथम तो जहाँ तक मैंने आपसे जो मैंने पहली बात अभी जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, जहाँ तक जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं वो उसका लाभ मिलना चाहिए एक्चुअल में। कई चीजें हैं, ठीक है, योजनाएं बहुत है, लाभ मिल रहा है और अधिकारी भी जो है योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, जो आपने कहा अवेयरनेस कम है, तो अवेयर तो कर ही रहे हम लोग आज की तारीख में, लेकिन उसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए अवेयरनेस के साथ साथ, तो उसको इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। और प्लस बहुत सके अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होना है। सरकारी अस्पताल अभी जो है मेरे ख्याल से लंबित है वहाँ पर। अभी हमारे सरकारी अस्पताल यहाँ पर एक कानपुर में हेलट चल रहा है। हेलट भी देखा जाए तो वो लगता इसी में है, ओवरफ्लो आता इसी में है। कल्याणपुर विधानसभा में आता, लोकसभा अकबरपुरी लग गई वो, तो ओवरफ्लो है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ स्पेस काफी है। तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए सवाल जो वहाँ पार्लियामेंट में पूछने का और पार्लियामेंट से करा के पास कराने की, हेलट में जगह बहुत है। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि इसे एम्स है दिल्ली वाला और एम्स गोरखपुर का बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ा बन सकता है। तो इसको एम्स की तरफ से काफी बड़ा एक होना चाहिए, मतलब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। और इसी के तर्ज पे एक अस्पताल हमारे पास मुझे लगता है घाटमपुर की तरफ, या एक वो सेंटर प्लेस है जहाँ पर अभी देखिए अभी उद्घाटन किया है जो अडानी जो बना रहे हैं, वहाँ पर लोगों के लिए कारखाना लगा रहे हैं ऑर्डिनेंस वाला, तो उधर ही कहीं एक सरकारी अस्पताल भी इसका जो है एक ये चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कनेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए। खैर रिंग रोड अभी बनी रही है, बहुत जगह ऐसे जो अंडर पासेज अभी लंबी चल रहे हैं, लोगों को बड़ी घटनाएं घट जाती है, लोगों को क्रॉसिंग पार करनी पड़ती है इधर से उधर जाने के लिए। तो वहाँ अंडर पासेज जो है बहुत सारे क्षेत्र ऐसे मेरे पास सारे चिन्हित किए हुए हैं जो मेरा लगातार दौरा चलता है। और भीतर गाँव साड़ कुड़नी से लेके और घाटापुर से लेके, हाँ हमारा तो कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्र में कार्यक्रम लगे रहते हैं और कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है। मालूम पड़ा कि एक शादी हमारी लगी हुई है सिंहपुर में, तो एक कार्यक्रम में हमको जाना है, कहीं वो सत्यनारायणी कथा हो रही है शिवली में, तो कहीं अकबरपुर में कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग ऐसा बनाते हैं शेड्यूल कि मैक्सिमम जो कार्यक्रम होते हैं सुबह से शुरू करते हैं और महाराजपुर से शुरू करते हैं। कनेक्टिविटी है कि महाराजपुर से आप जा सकते हो अंदर सीधे, हम लोग महाराजपुर से एंटर कर जाते हैं उसके लिए रमईपुर के लिए, और रमईपुर से चले जाते हैं गोपालपुर होते हुए हम लोग सचेंडी के लिए, और सचेंडी से फिर हम लोग उधर से मैथा होते हुए शिवली निकल जाते हैं। तो एक रिंग रोड तो अभी सरकार बना रही, लेकिन हम लोग का रिंग रोड एक माइंड में बना हुआ है, उस हिसाब से कार्य करते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा, हमारा जो ये परिवार है जिसको आप जेपीएस परिवार कहते हो, टीम जेपीएस कहते हैं, जो भी है, तो मैं बड़ा इन लोग का आभारी रहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक कार्यों की वजह से या कभी कदार कोई कार्यक्रम लग गया, किसी से मिलने जाना, मैं शहर में उपलब्ध नहीं हूँ, तो ये सारे जितने आपकी टीम जाती है, हाँ, तो ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचे, कोई लड़की की शादी अगर हुई तो वहाँ पर उसको व्यवहार लिखवाना, और हम मेरे को रिप्रेजेंट कर देते हैं वो लोग। मतलब पूरा प्रोजेक्शन है नीचे तक बना रखा है। हाँ, ये चीज़ बड़ी ठीक रहती है कि कम से कम मैं अगर वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो जिसको मैंने आपसे कहा मेरे परिवार के लोग, वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ कभी कदार हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि आधे लोग उधर भेज दिया, भैया शाम को उधर हो लेंगे, तो इस तरीके से सब हो जाता है। यही अब इंडिया के बाहर कौन कौन से कंट्री में विजिट किया अभी तक? अब इंडिया के बाहर कुछ एजुकेशन के लिए भी आई थिंक गए हुए थे। हाँ, एक बार था पहले जाना, फिर वो अपने को, आप तो इधर ही हम लोग हैं, तो हमारा MBA। लोगों के मन में ऐसा तो नहीं आता है कि एकदम विदेश से आए हुए हैं, ये क्या जाने हमको? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो हमेशा बचपन से, मैंने आपसे कहा, हम लोग से पूर्वांचल से हैं, बाबा लोग हमारे रहे मऊ से। मेरी बर्थ तो कानपुर की है, और हम लोग कहा कोई हमारा तो जो है जीवन, मैंने आपसे कहा मेरा जीवन तो अकबरपुर की जनता के लिए और इस प्रदेश की जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए और समस्त तो हिंदुत्व के लिए, मेरा जीवन तो उन्हीं के लिए समर्पित है। हमारी जो माँ बना के छोड़ गई है, वो चीज़ें जो है वो अचीव होनी चाहिए। और मेरे साथ के लोग बेचारे जो अपना घर परिवार छोड़ के लगे हैं, रात दिन लगे रहते हैं, मेरे लिए होर्डिंग भी लगाते हैं, मेरे लिए झगड़ा भी करते हैं, जैसा आपने भी कहा। तो मेरा दायित्व तो बनता है ना, मेरा व्यक्ति, जो मैंने आपसे कहा कि मेरा व्यक्ति अपना है, चाहे वो अच्छा करे चाहे खराब करे, उसकी मदद करनी चाहिए। मेरा हमेशा यही सोच रहती है, मैं उसको बाद में भले समझा लूँ। जैसे कोई बहुत सारे युवा हैं आज के टाइम पे, जुड़ना चाहते हैं, जैसे आपसे हमें कमेंट्स आते हैं कि भैया नंबर दे दो, कैसे मिलना चाहते हैं, कैसे मिलेंगे? तो हम लोग तो बड़ा सरल, हर जगह अवेलेबल रहते हैं, हमारा नंबर सब जगह पड़ा रहता है, अवेलेबल सोशल मीडिया पे नंबर्स पड़ा रहता है, लड़कों का नंबर टीम पे सबके पास में है। जो आता है सबसे पहले उसको मैं एक ही काम देता हूँ भाई, कि सब जगह एक अपना ग्रुप बनाओ, सबको जोड़ते रहो, और जहाँ कहीं कोई मेरी ज़रूरत हो मुझे बुलाओ, हम पहुँचेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम जगह पहुँच सके, रीचेबल रहते हैं हमेशा, नॉट रीचेबल नहीं होते कभी। बहुत बढ़िया जी। अब थोड़ा सा आपके पर्सनली आएंगे, पर्सनल क्वेश्चंस हैं कुछ। अच्छा। हाँ, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्या रीजन रहा?
नहीं, शादी चलिए सब एक टाइम की बात है, जब हर चीज का टाइम होता है। एवरीबडी सिंग टाइम निकल रहा है, ठीक है। मेरे लिए तो मैंने आपसे क्या कहा कि वो जो हमारा जो जीवन है वो तो उसके मैंने आपको बताया बहुत सारे अचीवमेंट्स करने हैं अभी, और जीवन तो मेरा इसी में समर्पित है, अपना समाज सेवा में है और पार्टी के लिए काम करने के लिए है। उसका भी करेंगे, जब समय आएगा उसके लिए भी विचार करेंगे, किया जाएगा। कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड रही आपकी? नहीं, कॉलेज लाइफ तो एक कॉलेज तक सीमित हो जाती है, और मैंने आपसे कहा कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई तो हम लोग उसी में इन्वॉल्व हो गए, तो यही सब चलता रहा हमेशा। कभी उस जोन में नहीं जा पाए? नहीं, जोन कहिए, हर चीज का टाइम होता है, एक पीरियड होता है। अच्छा। ऐसा ऐसी कोई बात फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? एक्ट्रेस? हाँ। नहीं, वो तब बहुत टाइम से कोई पिक्चर नहीं देखी अभी, जो आई थी साबरमती। हाँ, हम लोग वो देखने गए, उसके पहले जो कश्मीर में फाइल्स थी वो देखी थी। तो हम लोग तो मौका मिलता नहीं मूवीज देखने, गाड़ी में चलते रहते हैं तो गाड़ी में कभी कभी गाने सुन लिए, सब कर लिए। अरे एक्ट्रेस बताइए कौन सी? ऐसे कोई एक्ट्रेस आजकल तो कोई तो रही होगी बचपन में। नहीं, बचपन में क्या है, ऐसा कहीं कुछ नहीं रहा। कोई क्रश? नहीं, क्रशेज एकदम बचा ले जा रहे हैं, कुछ तो बताइए भैया। क्रशेज वगैरह जो रहे वो स्कूल टाइम की सब। आपके साथी बहुत कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे ये वाला जरूर पूछना। अच्छा। नहीं, मैंने देखा वो इंस्टाग्राम में जो आपने डाला था निखिल, उसमें लोगों ने बड़े तरह तरह की चीजें पूछी, भैया ये क्या करते हैं, कैसे क्या है। लेकिन यहाँ भी छिपा ले गए तो उनके जो है एकदम नहीं, ऐसा कुछ सही वाला जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने आपसे क्या कहा, हमारा तो जो है सब चीजें जो पूरी लाइफ इसी में समर्पित है। मैं तो पब्लिक के लिए हूँ, और इन सब चीजों का एक टाइम होता था, वो टाइम जो है निकल चुका है, ठीक है। गाड़ी में 45 नंबर, इसका क्या राज है भाई? 45 देखिए, इसका टोटल करेंगे 9 आता है, तो 9 बजरंग बली का नंबर है, हनुमान जी का। हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, और बजरंग बली तो आप जानते हैं सर्वशक्तिशाली है, तो सबका मंगल करते हैं। तो 9 नंबर हमारा है, तो हम लोग 9 नंबर वाले हैं। तो आप किसकी पूजा करते हैं? हम तो हनुमान जी की पूजा करते हैं हम लोग तो। हनुमान जी। तभी देखिए, हम तो अकबरपुर लोकसभा का नाम भी हनुमानपुर इसलिए कराने जा रहे हैं। आप अपने विरोधियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? विरोधी तो सबके होते हैं, आपके भी होंगे। देखिए, विरोधियों का तो सम्मान है भाई। विरोधी किसके होते हैं? विरोधी उसी के होते हैं ना, कि जब somebody is doing something, जब कोई कुछ करेगा उसी के विरोधी हो। घर बैठ के तो विरोधी मिलेगा नहीं कोई। तो जब विरोधी जितना विरोध करते हैं मेरा, तो उनका सम्मान है यार, कि आप अच्छे से और विरोध करो। आप विरोध करोगे, चर्चा हमारी होगी ना। आप अगर मुझे कुछ उल्टा भी बोलोगे, मेरे बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी भी करोगे, तो पब्लिसिटी तो होगी ना। तो इधर इज नेगेटिव और पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। विरोधी के बिना तो राजनीति होती ही नहीं है। विरोधी तो बड़े जरूरी हैं आजकल, कहीं भी आप चले जाओ। पॉलिटिक्स में जैसे आपकी जो लोकसभा है, उसमें आपके जातिगत समीकरण कितना मैटर करता है, पार्टी का वोट बैंक कितना मैटर करेगा, कितनी आपकी मेहनत मैटर करेगी? देखिए, मेरी मेहनत, मेरे कनेक्शन और पार्टी का वोट बैंक जो है, जो ऑलरेडी है ही है, और उस वोट बैंक को मेरे को जो है मैं बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ, और मैं एक ही चीज पे काम करता हूँ कि रिश्ते बनाओ तो निभाओ। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो मेरे रिश्ते हैं वो निरंतर जो है मल्टीप्लाई करते चले जाएं, और मैं रिश्ते बनाता रहूं तो उसको निभाता चला जाऊं। आजकल टाइम पे 2 तरह की पॉलिटिक्स है, एक तो भाई जमीनी स्तर वाली और एक IT सेल वाली। आप कौन सी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो हमेशा जमीन पे काम कर रहा हूँ, और IT वाली मेरी पूरी टीम है, सब लोग हैं। मैं स्वयं उसमें एक्टिव रहता हूँ। मेरे आप देखना, करीब मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पेज पे मेरे करीब 4 लाख के आसपास फॉलोअर्स उस पे हैं, और इंस्टा भी है, ट्विटर भी है। ये अच्छा भी है। देखिए, एक जो नई जनरेशन है, मैंने मदर के समय की पॉलिटिक्स देखी, उस समय अलग होता है। उस समय चुनाव जब होते थे ना, तो रातों रात जो है वो चौराहे एकदम पूरे कब, मैंने खुद देखा है, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती थी, होर्डिंग भी कटआउट लगते थे। कोई उसमें उस समय वो नहीं होता था कि कहीं कोई वॉच कर रहा है, कुछ इस तरीके का है चुनाव। इस समय चुनाव आयोग बड़ा सख्त है, और मैक्सिमम चुनाव जो है सोशल मीडिया का हो गया है। तो अच्छा, हम लोग भी बड़ा मतलब इससे अवेयर रहते हैं कि आप अच्छा तो कर रहे हो, वो तो पोस्ट हो ही रहा है, तो कोई कुछ भी कर सकता है। मतलब आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी करना, फेक पब्लिसिटी करना, इट्स वेरी इजी आज की तारीख में भी, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने आपसे क्या कहा, चाहे नेगेटिव करे, कुछ भी करे, पब्लिसिटी तो कर रहा है ना मेरी, ठीक है। और मैं तो अपने काम पे ध्यान देता हूँ, और इस सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे काफ़ी लोग जुड़े हैं मेरे से, और मेरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम जगह तक जो है मैं पहुँचूँ। ये सोशल मीडिया का अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ बैठे बैठे, अभी जैसे मेरा आपसे पॉडकास्ट चल रहा है, तो ये भी जो है मैक्सिमम जगह तक पहुँचे।
तो लोगों को पता चले कि मेरे क्या व्यूज़ हैं और लिखे जी मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं और मैं उसका क्या जवाब दे रहा हूँ। कई लोग जो है बड़ा इसके लिए वो भी रहते हैं, कीन रहते हैं कि देखिए जीत भैया से पूछ रहे हैं, क्या पूछेंगे, मैं क्या बोलूँगा। तो मुझे लगता है जितना आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको जो है उसका ब्लंटली आई टोल्ड यू एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं रहा। मोदी जी और योगी जी में आप किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? एक ही बताइएगा। योगी जी देखिए, योगी हमारे महाराज जी, हमारे जो आपने कहा आपके आइडियल कौन है, मैंने अनुराग जी के साथ राजनीति की शुरुआत करी, उनके साथ बहुत काम किया। और महाराज जी जो है, मैंने उनसे सीखा है कि उनका जीवन जो है समर्पित है। उनके जैसा व्यक्तित्व इस समय हम लोग कलयुग में जी रहे हैं और इस कलयुग में उनके जैसा व्यक्तित्व ढूंढना मुझे लगता है संभव नहीं है, असंभव है। उनके ऐसा ऑनेस्ट व्यक्ति, उनके जैसा समर्पित व्यक्ति, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली। उनकी लोग पहले कहते थे मुख्यमंत्री जी तो बहुत पहले मंत्री नहीं रहे और वहाँ मठ से आए तो कैसे प्रदेश चलाएंगे। तो उन्होंने देखी ना, उन्होंने सबको एक कार्यशैली सिखा दी। अधिकारी भी जो है काम करता है, IAS IPS जितने भी हैं, तो सब ने काम करना सीख लिया। तो हम लोग को से उनके साथ एक बुलडोजर भी आ गया। एक प्रेरणा मिलती है कि देखो अगर आपको काम करना है तो ये स्टाइल सीखो, आपका जीवन समर्पित रहना चाहिए। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं, उनसे अच्छा नेता मुझे लगता है पूरे विश्व में कोई नहीं है। और मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत करी है। और हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, प्रदेश में निवास करते हैं, तो हमारे मुखिया तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और मुझे लगता है जो आने वाला समय भी जो है, देश का जो समय है, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का होगा। आज अर्थव्यवस्था हमारी 5 नंबर पे है। योगी आदित्यनाथ जी के समय आप देखना दूर नहीं जब विश्व में नंबर 1 पे हमारी अर्थव्यवस्था होगी। तो योगी जी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे? आप बनते हुए देखना चाहते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का तो तीसरा कार्यकाल चल रहा है और जवाहरलाल नेहरू जी 17 साल रहे। और मोदी जी का मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो अभी कार्य कर रहे हैं, कार्य करते रहेंगे, पर कहीं से नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। हाँ। कहीं से कुछ अगर जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ठीक है, उनसे और भी लोगों को सीखना चाहिए कि अब मेरा समय जो है पूर्ण हो रहा है, अब दूसरे लोग भाग दौड़ दे उसमें, मतलब ये एक चीज कई लोग पे लागू होती है कि मेरा समय पूर्ण हो रहा है, अब जो है वो दूसरे लोग को भाग दौड़ संभालनी चाहिए। तो कहीं से कोई जब ऐसा विषय आएगा, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और जो मुझे लगता है इस समय देश की 140 करोड़ जनसंख्या है, आप उससे मेजॉरिटी देखोगे तो मेजॉरिटी में जो राय आएगी वो राय यही आएगी कि देश की कमान जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में होनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर जो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो नेहरू जी का 17 साल रहे तो 25 साल रहेंगे वो। क्या बात है। नहीं, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने खुल के योगी जी का समर्थन किया हुआ है। नहीं, हम प्रदेश में रहते हैं, हमारे मुखिया हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने कार्य करना सीखा है और उनको देखा है, उनके हिसाब से चल रहा है, देश की तरक्की हो रही है। पर मैंने आपसे कहा चेन से चलता है ना। आज देश के जो मुखिया हैं वो भी प्रदेश, आज हमारे उत्तर प्रदेश की जो संख्या है वो आप मान के चलो 140 करोड़ में हम लोग 30 करोड़ तो हम ही लोग आ जाते हैं। हाँ, 30 के आप आगे जोड़ोगे 35 हो जाएंगे, बाकी 100 करोड़ में जो है वो 28 राज्य आ गए। तो एक राज्य हमारा कितना कवर काफी करता कुछ है तय करता है। हाँ, काफी कुछ तय करता है। हमारे यहाँ इसमें 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो बड़ी बड़ी बात है ना। आप बाहर के देशों में जाके देखो, बाहर के देशों की तो कुल जनसंख्या 2 से 4 करोड़ है, जहाँ लोग कहते हैं कि बड़ा डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में तो खाली पड़ी जगह जमीन है, 4 करोड़ जनसंख्या दिल्ली के बराबर। उत्तर प्रदेश को आप कंपेयर कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में आपके ऐसे 10 ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश हमारी शान है। मतलब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, मतलब वो एक विषय है कि प्रदेश, मतलब आज उसका नाम उत्तम प्रदेश हो गया है। जिस तरीके से आप देखो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से चीज़ें करी हैं और जिस तरीके से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ना। आप उसको इम्प्लीमेंट, ऐसे मैंने आपसे क्या कहा कि जो सरकार की योजना है उसको इम्प्लीमेंट कराना है मुझे, लागू तो हो गई, तो इम्प्लीमेंट कराना एक बहुत बड़ा टास्क होता है ना। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको लोगों तक पहुंचाया है। आज महिलाएं देखिए सुरक्षित महसूस कर रही है। माफिया जो पहले घूमते थे खुलेआम, जिनका स्वागत होता था, जेल से बाहर निकलते 100 गाड़ियां 500 गाड़ियां आ रही है, आज सब जो है जिनको जहां होना चाहिए वहां पहुंच गए हैं, उनका वही सही स्थान था। तो योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदेश तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, अभी आप देखो महाकुंभ का आयोजन है, गंगा एक्सप्रेसवे खुलने वाला है। अब आप पूर्वांचल जाके देखो, मैं तो पूर्वांचल का हूँ, मेरे बाबा लोग वहीं से रहे, मऊ से। पहले हम लोग जाते थे तो गाजीपुर से आपका मऊ जाने में
बनारस छोड़ दो, आप बनारस से तो आप पहुंच जाओगे, इस समय बनारस से आप मऊ पहुंच जाओगे मैक्सिमम 40 मिनट में, 1 घंटा मान लो एक आप। घंटा। और पहले गाजीपुर से मऊ पहुंचने में हमें 2 घंटा लग जाए, सड़क थी नहीं, वहां गड्ढे होते थे। मतलब वहां तो ये हाल था कि लोग गाड़ी लेके जाने में डरते थे कि गाड़ी मतलब गाड़ी कैसे खराब हो जाती थी। और पूर्वांचल की बड़ी बुरी स्थिति थी उस समय, चाहे वो मुख्तार अंसारी का समय रहा हो, और कई लोग ऐसे रहे जिनका समय रहा और उन्होंने वहाँ कार्य नहीं होने दिया। वो सड़कें बनाते इसलिए थे कि आज सड़क बन गई, सरकार का बजट इस्तेमाल हो गया, और ऐसी बनाओ कि दोबारा फिर बने, 12 महीने बाद फिर बजट आएगा और फिर हमको पैसा मिलेगा। मतलब उनकी सोच वो रहती थी। और आज जो सोच है प्रदेश के मुखिया की, योगी आदित्यनाथ जी की, उनकी सोच ये है कि सड़क ऐसी बनाओ जो कि दोबारा हमारा जो है इसमें सरकार का पैसा ना खराब हो। कम से कम 10 साल तो सड़क चले, या हमारे कार्यकाल 5 साल तो सड़क चले। पहले तो एक ही कार्यकाल में एक ही सड़क 5 बार बन जाती थी, तो उसका बजट बार बार आता था। तो ये आज स्थिति है कि पूर्वांचल के अंदर, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप जाओगे तो अब तो उसका भी एक्सटेंशन हो रहा है, वो जाएगा बलिया तक। तो अभी तो वो गाजीपुर तक तो अभी भी है। हाँ, अभी गाजीपुर तक, हैदरा में उतरते हैं हम लोग। और बाकी आप और स्थितियां देख लो, अयोध्या राम मंदिर हो गया, मथुरा की तो लोग कहते हैं बारी है, और काशी आप देख लो, अरे बहुत थोड़ा सा बुलडोजर पे आइए ना। बुलडोजर क्या, नहीं, बुलडोजर की बुलडोजर का राय तो क्या अब है? लोगों के पास कुछ नहीं मिला, तो बुलडोजर तो अब इंटरनेशनल एक कॉल हो गई है। मतलब आप देखिए, बुलडोजर की चर्चा जो है डोनाल्ड ट्रम्प भी कर रहे हैं यूएस के चुनाव में। मतलब हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ की चर्चा यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक के चुनाव में हो रही है। तो उनकी जो कार्यशैली है उसको तो कोई क्वेश्चन नहीं कर नहीं, सकता। आप सहमत हैं बुलडोजर चलने से? नहीं, बुलडोजर जो व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाएगा, जो व्यक्ति किसी के लिए समाज में अपराध करेगा, जो समाज में गलत कार्य करेगा, और वो अगर नहीं मानेगा, तो मैंने आपसे कहा ना कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में जैसे को तैसा की कहावत होती है ना, तो वो उस भाषा में नहीं मानता तो उसको इस भाषा में समझाना पड़ता है, और उसका असर हुआ। आज हमारा प्रदेश जो है देखिए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर असर ना होता भी, देखिए उपचुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उपचुनाव हुआ, मिल्कीपुर सीट छोड़ दीजिए आप, उपचुनाव मिल्कीपुर में सीट अभी चुनाव नहीं हुआ, सीसा 9 सीटों पे चुनाव हुआ, 9 में हम 7 सीटें जीते। कुंदरल की एक ऐसी सीट थी जहां जीतना बड़ा मुश्किल था, वहां भी हम चुनाव जीत के आए जहां मुसलमान। तो ऐसा नहीं, हमें मुस्लिम मत भी मिल रहा है, जो मुस्लिम महिलाएं भी हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। देखिए पहले 3 तलाक होता था, और बड़ा उसका बताने लायक विषय नहीं, 3 तलाक कैसे कैसे आते थे, और 370 कश्मीर में हटी, वो तो अलग चीज। लेकिन जो महिलाएं को जो 3 तलाक से जो निजात मिली है, तो महिलाओं ने वोट दिया। हमारे यहाँ कानपुर में, आप मुझे मालूम है, आप कानपुर की बात कर डंडे रहे हो। खूब चले सर, निकलने ही नहीं दिया गया। नहीं, अगर निकलने नहीं सीसा दिया, मऊ ये थोड़ा सा कहीं किनारे होता तो नहीं, वहां भी नहीं, चल गए नहीं, होते, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां भी देखिए, जीत गए होते। ऐसा नहीं, पहले भी चुनाव हुए, पहले भी चुनाव हुए, आज भी चुनाव हुए। अभी इसके पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, तो कहीं से कई चीजें जो है जनता तक नहीं पहुंच पाई थी, सीटें हमें कुछ कम मिली थी। अब लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नाम पे चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, हम 9 में 7 सीटें लाए, और जहां हारे वो हम 27 में जीतने वाले हैं। जहाँ हारे भी हैं, ज्यादा मार्जिन नहीं रहा है, कहीं 8,000 से हारे हैं, कहीं 15,000 से हारे हैं। आप क्या मुस्लिम वोट बैंक है लोकसभा में? हाँ, नहीं, मुस्लिम वोट बैंक तो कितना है ही वोट बैंक हमारे होगा यहाँ। लगभग? नहीं, ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 5 विधानसभा है, जैसे कि बिठूर के अंदर मान लीजिए हमारा 8-10 हजार होगा, रनिया के अंदर थोड़ा ज्यादा है, 15-20 हजार है, घाटमपुर में 15-20 आप वोट मांगने जाते हो उनके 30 बीच से में? 40 हजार। नहीं, लड़के जुड़े हैं मुझसे, आज भी फोन आया था लड़के का, शाहरुख का, कि भैया मेरा जन्मदिन है। हमारा एक फेसबुक पेज पे मेरा अकाउंट चलता है टीम जेपीएस, उस पर खाली जन्मदिन पोस्ट होते हैं। तो उसका फोन आया था, भैया मेरी फोटो पोस्ट करा दीजिएगा। मैंने फोटो पोस्ट कराएंगे और तुम कार्यालय आना, तुम्हारा केक भी काटेंगे। तो आप ठीक है, आप वो हिंदू मुस्लिम टाइप वाले नहीं है ना? अगर मुस्लिम अगर मुझे फोन कर रहा है, हाँ। मुस्लिम की फोटो डाल दे रहे हैं जन्मदिन पे केक, बाकी मैं मुस्लिम के कार्यक्रमों में, शादियों में तो सहयोग करते हैं उनको, उनकी शादियों में जाते हैं। नहीं, देखिए सहयोग जो होता है, सहयोग तो इंसानियत का एक एग्जाम्पल है ना। सहयोग में तो आपको नहीं सोचना चाहिए कहाँ क्या है, मदद करने के लिए। कहीं अगर हमारा हिंदू भाई पीड़ित होगा, हमारी हिंदू बहन कहीं पीड़ित अगर होगी, तो मैं पहले तो उसकी मदद करूंगा, बाद में मुस्लिम भी करेंगे। नहीं, बात की बात नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम की बात अगर आती है कहीं से, कि अगर हिंदू का झगड़ा मुस्लिम से हो रहा है, तो हम पहले जो बड़ा जो है, हम हिंदू हैं, सनातनी है, और हम हिंदुत्व का पालन करेंगे। ये तो गड़बड़ हो गया, मिक्स हो गया ना। जो सही होगा उसकी बात आपको कहनी पड़ेगी। नहीं, हम हिंदुत्व की मदद करेंगे। हाँ, इसमें हम हिंदुत्व की मदद करेंगे, और बाकी मुस्लिम जुड़े हमारे साथ। तुम हमको वोट दो चाहे ना दो, हमने देखिए हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी क्या करते हैं। आज देखिए प्रधानमंत्री आवास रामपुर में, हमको लोगों ने वोट नहीं दिया, रामपुर में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मुस्लिमों को मिले हैं। तो हमारी जितनी योजनाएं हैं, सब में पारदर्शिता है। चाहे वो आप मान के चलिए हमारे आयुष्मान कार्ड है,
इनके घर में जो जितने लोग रहते हैं, एक एक घर में 15-15 आयुष्मान कार्ड बने हैं, और हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं उनको कभी कभी इस लाभ से वंचित रह जा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि स्लैब पे हम आएंगे, ये हमने आपसे कहा ना बात कि पता हमने चला कि इन्हीं के लिए बनाया गया तो है, हमने लोगों के लिए है ही नहीं। तो हमने इस चीज को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। आपको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कार्ड ना बन रहे हो, आपको सौभाग्य योजना के माध्यम से आपको बिजली नहीं मिल रही, उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो उससे पहुंचाने का कार्य किया है। बाकी हम सब इस देश में रहते हैं, मुझे लगता है देखिए देश का भविष्य जो है वो साथ रहने में ही है। आज की तारीख में मतलब बोला समय तो चला गया, फिर से बंटवारा तो होगा नहीं। 1947 वाला क्या फिर से सबको रखना अलग-अलग कर पड़ेगा दे। इनको भी, हाँ। तो अब आप जो भी कहो, आप उनको रिग्रेट करो चाहे उन पे दया कहो, वो अलग चीज है, रखना नहीं पड़े। सब हमारे परिवार के लोग हैं। मैं जब ईद आती है, बकरीद आती है, तो मैं सबको फोन इनविटेशन कर आता होगा? नहीं, मैं जाता नहीं हूँ, जाते नहीं है? मैं नहीं जाता, मैं उनको बधाई दे देता हूँ फोन ये तो पे। मुस्लिम विरोधी वाली बात होगी। नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं, मैं जाता नहीं, वो हमारे यहाँ नहीं आते दिवाली पे। जब कोई मुझे दिवाली पे आता है, जो हमारी व्यक्तिगत मित्रता है, उनके यहाँ मैं जाता हूँ। मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ। जो मेरे यहाँ आएगा मैं उसके यहाँ जाऊँगा, व्यक्तिगत रिश्ते हो गए। ठीक बात। आपको ट्विटर पर कंगना रनावत जी भी फॉलो करती हैं? कंगना जी तो फॉलो इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो भी भाजपा की राजनीति कर रही हैं, और मंडी से चुनाव लड़ा, बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा। बल्कि वहाँ तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, उनका चल रहा था, लेकिन उसके बाद उनका उन्होंने टिकट का सिलेक्शन हो गया? हाँ, उनका जो टिकट रहा, उन्होंने हमेशा जो है महिलाओं के हित के लिए कार्य किया, हमेशा आवाज उठाई। कितना उनको परेशान किया वहां पर शिवसेना के लोगों ने, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कितना परेशान किया। तो इसका जो है जनता ने जवाब दिया है। मिल गया भाई और सिक्योरिटी ना उनको तो। हाँ, नहीं सिक्योरिटी मिल गई, पूरा काम भी कर रही है। उनकी कार्य करने की शैली अच्छी है, कार्य करती हैं, लोगों की मदद करती हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है उसमें उनको लगता है कि वो सुरक्षित हैं, तो अच्छे से कार्य कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसी बातचीत के साथ हम पॉडकास्ट को देंगे विराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि अकबरपुर के लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। बिकॉज इस पॉडकास्ट करने का मेन मूल जो मकसद होता है वो ये होता है कि जीत प्रताप सिंह की जो एक्चुअल आइडियोलॉजी है वो क्या है, आप क्या एग्जिस्ट करते हैं, आपके मन में क्या है, कोई खोट तो नहीं है। और ताकि लोग आपको पसंद क्यों करें, बहुत सारे लोग उतना नहीं जानते हैं अंदर से। तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग आपको और जानेंगे, और आपको रीच आउट भी करेंगे बहुत सारे इन्वेस्टर्स। और उसके लिए हम जो लोग रीच आउट करना चाह रहे हैं सर को, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप इनकी टीम भी ज्वाइन कर सकते हो।